अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है। दोस्तों, रियलमी एक बार फिर, जी हाँ, इसी महीने एक बार फिर मार्केट में उतर चुका है। हमने इसी महीने के शुरू में देखा कि Realme 5 और Realme 5 Pro को लॉन्च किया गया। Realme 5 की प्राइस रेंज तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास थी, जबकि Realme 5 Pro की प्राइस रेंज 40 हज़ार रुपये के आसपास थी। और अब Realme XT को लॉन्च किया जा रहा है। इसकी प्राइस इस वक्त कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा यह है कि 50 से 55 हज़ार रुपये के आसपास प्राइस होगी। और ये Realme की तरफ से अब तक का सबसे ज़्यादा प्रीमियम हैंडसेट है पाकिस्तानी मार्केट में। फ़ोन 26 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा और इसमें 8 GB रैम और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है। कलर्स की बात की जाए तो 2 कलर्स अवेलेबल होंगे, पर्ल वाइट और हमारा आज का डिवाइस यानी कि पर्ल ब्लू। तो हमारी आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और हम बात करेंगे कि इस फोन के क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हैं, और आने वाले दिनों में इसका फुल रिव्यू भी आ जाएगा। तो अगर आप कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें जो चाहते हैं मैं कवर करूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ, देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो reviews_pk को फॉलो करें। तो दोस्तों, पहले चल के बॉक्स पे एक नज़र दौड़ाते हैं। आगे कुछ टेक अवे फीचर्स मेंशन किए गए हैं। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, इस पे आगे चल के मजीद बात करते हैं। और वुक चार्जिंग 3.0। बॉक्स के साइड पे Realme XT की ब्रांडिंग है और इस तरफ PTA प्रूफ का स्टिकर है। अब चल के बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या मिलता है। तो पहले बॉक्स के ऊपर लगे इस प्लास्टिक को उतारते हैं। और लिड को खोलते हैं। सबसे ऊपर ये फोल्डर है। हमेशा की तरह फोल्डर पे Realme की तरफ से एक वेलकम मैसेज लिखा है। इस फोल्डर में कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। बाय द वे, ये फोन प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है। और ये रहा Realme XT का हैंडसेट। लेकिन आपको तो पता है, पहले बाकी कंटेंट्स देखेंगे। तो साथ में बॉक्स में ये वुक चार्जर 3.0 है और ये वुक चार्जिंग USB Type-C केबल है। अब चल के हैंडसेट की रैपिंग उतारते हैं और इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो Realme XT की बिल्ड ग्लास की है, जहां आगे पीछे Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है और बीच में एक प्लास्टिक की फ्रेम है। दोस्तों, Gorilla Glass 5 काफ़ी हद तक एक प्रीमियम फीचर कंसिडर किया जाता है। यही वजह है कि हम Gorilla Glass 5 और Gorilla Glass 6 जैसे मटेरियल्स अमूमन प्रीमियम और फ्लैगशिप फ़ोन्स में देखते हैं। और ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि 50 हज़ार के प्राइस रेंज में भी अब हमको ऐसी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है। बैक 3D कर्व ग्लास से बनी है और इस पर अलग अलग एंगल से लाइट पड़ने पे ये लाइट की स्ट्रीक्स आती हैं, जो कि यकीनन बहुत खूबसूरत लगती हैं। ग्लास होने की वजह से फ़ोन में काफ़ी वज़न भी है और हाथों में ये फ़ोन सॉलिड और प्रीमियम फील होता है। बटन प्लेसमेंट की बात करें तो राइट साइड पे स्क्रीन ऑन ऑफ और पावर बटन है, जबकि लेफ्ट साइड पे फ़ोन के वॉल्यूम रॉकर्स हैं और सिम ट्रे है। और अगर नीचे वाली तरफ देखें तो स्पीकर ग्रिल, USB Type-C पोर्ट और एक हेडफोन जैक है। दोस्तों, इस किस्म की प्रीमियम फील हम पाकिस्तानी मार्केट में पहली बार Realme की तरफ से देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले Realme 5, Realme 5 Pro या 3 और 3 Pro वाली रेंज में हमेशा हमने पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक की बैग देखी है। डिस्प्ले के मामले में भी हम पहली बार Realme के फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख रहे हैं। Realme XT में ये 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2340 है और पिक्सल डेंसिटी 403 ppi है। डिस्प्ले के ऊपर ये छोटी सी ड्यू ड्रॉप नॉच है, जबकि साइड बेजल्स बहुत ही पतले हैं और बॉटम पे ये छोटा सा चिन्ह है।
डिस्प्ले के अंदर एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है जो Realme क्लेम करता है कि फ़ोन को आधे सेकंड से भी कम में अनलॉक करेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड डिसेंट लग रही है, लेकिन इतनी तेज़ नहीं लग रही जितनी Realme वाले कह रहे हैं, और यकीनन मैंने इससे ज़्यादा तेज़ ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखे हैं पहले। अब बात कर लेते हैं कैमरास की। तो Realme XT के बैक पे ये क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें एक 64 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का f2.3 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर वाला मैक्रो कैमरा है जिससे आप बहुत ही छोटी चीज़ों के क्लोजअप शॉट्स ले सकते हैं, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो फ़ोन में मैक्सिमम 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मौजूद है, और अगर स्लोमो वीडियो फीचर्स की बात की जाए तो 1080p एट 120 फ्रेम्स पर सेकंड मौजूद है, और सुपर स्लोमो 720p एट 960 फ्रेम्स पर सेकंड मौजूद है। Realme XT में कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मौजूद है। दोस्तों, इस फोन में वही 64 मेगापिक्सल का Samsung GM1 सेंसर लगाया गया है जो हमने Redmi Note 8 Pro में देखा था। पिछले दिनों हमने Redmi Note 8 Pro और Realme 5 Pro का कंपैरिजन भी किया है, और उस कंपैरिजन में मुझे ये दिखा कि Redmi Note 8 Pro की जो पिक्चर क्वालिटी थी वो Realme 5 Pro से बेहतर थी, लेकिन Realme 5 Pro वीडियो में बेहतर था, और इसकी एक वजह ये 64 मेगापिक्सल का सेंसर था। इस 64 मेगापिक्सल के सेंसर का फायदा ये है कि ना सिर्फ आप इससे 64 मेगापिक्सल की बड़ी इमेज ले सकते हैं, बल्कि इस फोन में एक पिक्सल बिनिंग का फीचर भी डाला गया है जिसमें 4 पिक्सल्स को मर्ज करके एक पिक्सल बना के 16 मेगापिक्सल की इमेज ली जाती है, जिसकी वजह से इमेज की क्वालिटी और शार्पनेस बहुत ही बेहतर होती है। तो मैं ये देखने में बहुत इंटरेस्टेड हूं कि जब आप ये 64 मेगापिक्सल का सेंसर Realme के फोन में डालते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि याद रहे कि Realme Oppo का एक सब ब्रांड है और Oppo मिड रेंज मार्केट सेगमेंट में कैमरा किंग कंसिडर किया जाता है। तो मैं यकीनन बहुत ही एक्साइटेड हूं इस कैमरा को टेस्ट आउट करने के लिए, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन फिर भी हम इस पर रिपोर्ट करेंगे इस फोन के फुल रिव्यू में। तो अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। आगे वाली तरफ इस नॉच के अंदर एक 16 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो सेल्फी शूटर मैक्सिमम 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस की। तो Realme XT में Qualcomm का स्टेट ऑफ द आर्ट Snapdragon 712 प्रोसेसर लगाया गया है जो कि 10 नैनोमीटर्स के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, साथ में Adreno 616 GPU है। Snapdragon 712 और Adreno 616 GPU का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही केपेबल कॉम्बिनेशन है। हमने यही कॉम्बिनेशन Realme 5 Pro में भी देखा था, और अगर गेमिंग की बात की जाए तो PUBG जैसी गेम्स भी हाई सेटिंग पे चल जाएंगी, लेकिन यकीनन हम इसका जायजा लेंगे आने वाले दिनों में। साथ में फोन में 8GB DDR4 रैम लगाई गई है और 128GB बिल्ट इन UFS 2.1 स्टोरेज है। फोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि आप इस फोन में 2 सिम्स और एक 256GB तक का माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं, और साथ ही साथ फोन में USB Type-C पोर्ट दिया गया है, और फोन Android 9.0 Pie के साथ शिप होता है जिसपे Oppo की कलर OS लगी हुई है। और अगर बैटरी की बात की जाए तो Realme XT में 4000 mAh की बैटरी लगाई गई है, और साथ में फोन में वूक चार्जिंग 3.0 मौजूद है जो कि फोन को 20 वाट पर चार्ज करेगी, और Realme का क्लेम यह है कि एम्प्टी से फुल चार्ज में फोन 80 मिनट लेता है। यकीनन इसे भी हम आने वाले दिनों में टेस्ट करेंगे। दोस्तों, Realme XT पाकिस्तान में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पे लॉन्च हो रहा है, जहां हमने बहुत ही जबरदस्त किस्म के ऑप्शंस को मार्केट में ड्रॉप होते हुए देखा है, जैसे कि Vivo S1 और Realme 5 Pro और मोस्ट रिसेंटली Redmi Note 8 Pro। मेरे हिसाब से Realme XT का इस वक्त मेन कंपेटिटर Xiaomi का Redmi Note 8 Pro है। तो देखना यह है कि 26 तारीख को एग्जैक्ट ऑफिशियल प्राइस क्या निकल के आती है, क्योंकि उसी से इस फोन की कंपेटिटिवनेस का हम जायजा लेंगे। लेकिन फिर भी देखते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट Realme XT को कैसे रिसीव करती है। आपके Realme XT के बारे में क्या ख्यालात हैं, मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।